पैसे खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। CITU जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। CITU जिंदाबाद। सीटू मजदूर संघ की प्रदेश इकाई ने आज श्रम विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए झाड़माजरी में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि श्रम विभाग के अधिकारियों की निजी कंपनी संचालकों के साथ मिली भगत करके यूनियन पंजीकरण की फाइलें कई साल तक लटका रखी है। इस बीच प्रदर्शनकारियों की श्रम अधिकारी के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, अगर उनकी पंजीकरण फाइलों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 28 व 29 मार्च को विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम रवि कुमार है और हम बीटा ड्रग्स में जॉब करते हैं और कंपनी में जो था श्रम कानूनों की अवहेलना होती थी, जिसके तहत हमने यूनियन का निर्माण किया। तो 12 जुलाई को हमने शिमला में फ़ाइल जमा करवाई थी रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके बाद 24 जुलाई को हमने जब डिमांड चैप्टर दिया मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट ने जो है बाहर से बंदे बुला के दबाव डाला हम पे, हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने उनके आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हमें वहाँ से ट्रांसफ़र करके डेराबस्सी भेजा गया, जिसके बाद हमने जब लेबर कोर्ट शिमला में अप्लाई किया तो 9 अगस्त को वहाँ से हमें स्टे मिल गई और 13 अगस्त को जो है कंपनी ने कोर्ट के ऑर्डर थे उनको वहाँ पर रिसीव किया, लेकिन उसके बाद भी हमें अंदर आने नहीं दिया और बोला कि बाहर बैठे ही सैलरी मिलेगी। उसके बाद फिर दोबारा वहाँ पे हमारे ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए लेबर कोर्ट में गए। वहाँ पे कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और जो हमारी स्टे थी उसको पक्की स्टे करके वहाँ पे दे दिया। उसके बाद भी ये जो है अंदर लेने से इनकार कर रहे थे। उसके बाद ये पहुँच गए हाई कोर्ट में, तो अभी तो मामला हाई कोर्ट में चला हुआ है। और रही बात यूनियन की, तो यूनियन हमें बनाने के लिए कंपनी ने मजबूर किया, जिसमें कि जो हमारे हिमाचली वर्कर थे, हिमाचली भाई थे, वो बेचारे 18 साल से नौकरी कर रहे थे और उनकी सैलरियाँ जो अभी 15 हज़ार रुपया हुई है, ना कि उनको किसी प्रकार की ओवर टाइम की सुविधा थी, ना किसी प्रकार की और सुविधा थी। और जब इस बारे में बोला तो अभी भी जो हमारे अंदर मेंबर काम कर रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है कि जैसे इन लोगों की फाइलें बनी हैं वैसे आप लोगों की फाइलें बनाई जाएंगी और अभी भी आपके पास मैं है, इस यूनियन को छोड़ दो। मेरा नाम मनदीप शर्मा, मैं जुपिटर सोलर पावर पिछले 7 साल से, और हमने मतलब अपनी यूनियन की फ़ाइल जमा करवाई थी 31 दिसंबर 2020 में और अभी तक उसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ है। तो हमने लेबर ऑफिसर से यही मांग की है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल है वो मतलब जल्द से जल्द ऊपर भेजी जाएगी। उद्योग में ऐसा था कि मतलब पिछले कुछ 3-4 सालों से कोई भी किसी भी वर्कर की मतलब मासिक वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी और दूसरा एक महीने की सैलरी 3 किस्तों में आती थी। तो यही बड़ी मांग थी, तो इसको लेके हमने मतलब यूनियन खड़ी की कंपनी में। CITU जिला सोलन कमेटी की ओर से आज जो BBN का लेबर ऑफिस है झाड़माजरी में, वहाँ पर ये प्रदर्शन हमने किया है। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरीके से BBN के इलाके में जो यूनियनों का निर्माण हो रहा है और उसका जो पंजीकरण है, इस देश के अंदर जो है यूनियनों के पंजीकरण का कानून 1926 का है और उसके अनुसार पंजीकरण होना चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए और मज़दूर को जो पंजीकरण के ज़रिए कानूनी वैधता मिलती है वो होना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया है कि कई वर्षों तक लेबर ऑफिस के अंदर जो है फाइलें पड़ी रहती हैं, यूनियनों का वेरिफिकेशन नहीं होता, जिसके कारण यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। तो जिसके कारण जो है जो कंपनी प्रबंधन है वो मज़दूरों का दमन करते हैं, उनका शोषण और ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक कि जब यूनियन के लिए मज़दूर अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण उनको नौकरियों तक से निकाला जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या दूसरे तरह की विक्टिमाइजेशन की जाती है। तो एक मुद्दा तो ये था कि ये कार्य जो है 45 दिन के अंदर किया जाए, क्योंकि देश के कई राज्यों में 45 दिन के अंदर जो यूनियनों का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरी बात यह है कि श्रम कानूनों की भी बड़ी स्तर पर जो अवहेलना जो है BBN के इलाके में हो रही है और इसमें जो लेबर ऑफिस की भूमिका हो सकती है कि देश के जो 44 श्रम कानून अभी भी कायम हैं, बेशक 4 लेबर कोड बन गए हैं, वो श्रम कानून जो है यहाँ पर लागू नहीं किए जा रहे हैं। मज़दूरों को न्याय नहीं मिलता है। मज़दूरों के जो मांग पत्र हैं उन मांग पत्रों पर जो है कई महीने तक जो है वार्तालाप नहीं होती है, उसका समाधान नहीं होता है। लेबर ऑफिस की जो समझौता वार्ता में भूमिका होनी चाहिए उससे एक तरह से बिल्कुल निष्क्रिय भूमिका जो लेबर ऑफिस की नज़र आती है। तो इन सारे मसलों को लेकर जो है आज हम यहाँ पर आए थे, एक प्रदर्शन हमने किया, उसके बाद जो है बातचीत भी लेबर ऑफिसर से हुई है और ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर
बीबीएन के इलाके में मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है, श्रम कानूनों की पालना नहीं होती है, यूनियनों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं होता है, तो निश्चित तौर से मजदूर लामबंदी करेंगे। और अभी 28-29 मार्च को पूरे देश में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। बीबीएन के अंदर, हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा मजदूर अगर एक जगह कहीं हैं वो बीबीएन के इलाके में, जहां 2 लाख से ज़्यादा मजदूर जो है काम कर रहा है। हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से मजदूरों से भी अपील कर रहे हैं कि 28-29 मार्च की हड़ताल को सफल बनाएं और भारी तादाद में जो है सड़कों पर उतरकर जो है लामबंदी भी करें, प्रदर्शन भी करें और अपने अपने उद्योग को बंद करके जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जिसमें खास तौर पर जो लेबर कोड का सवाल है, 21,000 रुपये वेतन का सवाल है, जिसमें जो ठेका प्रथा उस पर रोक लगाने का सवाल है, आउटसोर्स के लिए नीति बनाने का सवाल है, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है और इसके साथ जो नियमितीकरण का सवाल है आंगनवाड़ी वर्कर्स के या मिड डे मील आशा वर्कर्स के, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसको बचाने का सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर ये 28-29 मार्च की हड़ताल हो रही है। इसमें बढ़ चढ़ कर जो मजदूरों से भी हम लामबंदी करने का आह्वान कर रहे हैं। सर देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कई वर्षों तक वो बैठे रहते हैं और आपको सब मालूम है इसका एंगल क्या है। जो भी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकारी आते हैं वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, कारखानेदार जो हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ काम कर रही है। तो वहाँ पर जो है जब मजदूर मांग करता है तो अधिकारी जो है वो मजदूरों के साथ खड़े ना होकर पूंजीपतियों के साथ खड़े होते हैं। और बहुत सारा हमारा ये आरोप भी है, रुपये पैसे का भी लेन देन का सवाल रहता है, भ्रष्टाचार के भी दूसरे मुद्दे रहते हैं और बहुत सारा जो काम करने का तौर तरीका अधिकारियों का रहता है वो कंपनियों के मालिकों के इर्द गिर्द रहता है। और उसी से हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके की अफसरशाही कायम हो रही है, जो आप बोल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी स्थापित हो रही है, जहाँ पर मजदूर को एक नौकर के रूप में देखने की कोशिश होती है, उसको एक बंधुआ मजदूर के रूप में देखने की कोशिश होती है। और उसी के कारण जो अधिकारी जो है मजदूर जब आते हैं उन न्याय मांगने तो उनको न्याय तो कम मिलता है, बल्कि उनका जो विक्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा शुरू हो जाता है। कंपनियां तो विक्टिमाइजेशन करती हैं, अधिकारी भी जो डराने धमकाने का काम करते हैं, तूड़ तड़ाक भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और दूसरी चीज़ें भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को CITU जो है किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी इन मसलों पर तुरंत जो है हस्तक्षेप करें और जो कार्यप्रणाली जिस तरीके से लेबर ऑफिस की पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बिगड़ रही है और मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा और मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम करारा जवाब देंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।